हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक परेशानी या बीमारी की चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान भी आपको देते हैं। और इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। संजीवनी में हम हर रोज किसी न किसी बीमारी पर चर्चा करते हैं और आपको उसका आयुर्वेदिक निदान भी देते हैं। दांतों को सेहत और सुंदरता का आईना माना जाता है, लेकिन जाड़े के मौसम में खान पान के बाद मुंह की साफ सफाई में कोताही बरतना आम बात है और यही कोताही दांतों के लिए बीमारी बनकर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दांतों से जुड़ी बीमारी पायरिया की। पायरिया से पीड़ित व्यक्ति का पानी पीना तक मुहाल हो जाता है। आखिर क्या है ये बीमारी और क्यों हो जाती है पायरिया जैसी बीमारी, और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम ये भी जानेंगे कि आखिर ग्रीन टी के फायदे कौन कौन से हैं इसके बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये पायरिया जैसी बीमारी है क्या। क्या आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है? क्या आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं? क्या आपके दांतों में तेज दर्द होता है? क्या आपके मुंह से बदबू आती है? तो ना हो परेशान, जानिए दांतों से जुड़ी आपकी हर परेशानी का इलाज। चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पायरिया जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, परेशान हैं। तो ऐसे में सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये समस्या है क्या, ये पायरिया जैसी बीमारी है क्या और कितनी खतरनाक है ये बीमारी? देखिए, सिंपल भाषा में अगर कहें तो सांस में बदबू आना, तो इसको अक्सर कह देते हैं कि भाई पायरिया इसको है, लेकिन बदबू आना तो एक लक्षण है। अगर हमें अंदर उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करना है तो मसूड़े हैं, जो मसूड़ों के अंदर जहां हमारे दांत जो फंसे रहते हैं वहां पर ये इन्फेक्शन एक प्रकार का होता है, वहां पर पस पड़ जाता है। उसके सराउंडिंग जो बोन, जो मसूड़ों के अंदर जो बोन है वो सड़ने लगती है, वो कमजोर होने लगती है। तो काफी गंभीर रोग है। और गंभीर रोग तो कोई भी अगर रोग है, अगर उसको हम प्रॉपर उसको इलाज नहीं करेंगे, उसकी हम देखभाल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली गंभीर होगा। और दांत हमारे शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर दांत हमारे खराब हो जाएं, दांत हमारे गिरने लगे किसी कारण से, तो फिर डेफिनेटली गंभीर विषय है। क्योंकि दांत अगर नहीं रहेगा तो फिर नॉट ओनली आपकी एक तो डेफिनेटली एक ब्यूटी तो जाती है, आप देखने में बुजुर्ग लगोगे, ओल्ड लगोगे, लेकिन जो खाने का स्वाद भी आपको नहीं आएगा। आर्टिफिशियल टीथ लोग लगा लें बेशक, लेकिन उससे वो टेस्ट नहीं आता जो कि अपने एक नेचुरल दांत से आता है। तो इसलिए आपको करना क्या है वो हम बताएंगे क्या करना है, लेकिन दांत की जो है डेफिनेटली हम बहुत कम केयर करते हैं। मैंने देखा है लोग कुछ ना कुछ कभी ना कभी उठा के खा लेते हैं, बस उसके बाद दांतों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। कभी आपने कुछ मिठाई खा लिया, कभी कुछ जो है और नमकीन कुछ खा लिया, और उसके बाद दांत को हम धोते नहीं है, साफ नहीं करते हैं। तो ये बड़ा मूल कारण इसका बन जाता है। लेकिन क्यों ये रोग होता है इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे, और क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, वो भी सिंपल चीजें जैसे बताते हैं वो बताएंगे। डेफिनेटली आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहेंगे और उसको जो है समझ करके अगर प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपके दांत बहुत सुंदर और अच्छे स्वस्थ दांत आपके होंगे। दांतों का दर्द एक ऐसी परेशानी है जो बेहद आम है, लेकिन हम अक्सर इसको अनदेखा कर देते हैं। आखिर वो कौन कौन सी वजह है जिससे इंसान दांतों से जुड़ी बीमारी पायरिया का शिकार हो जाता है? डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, कौन कौन से कारण है, कौन कौन सी वजह है? देखिए, कारण सबसे पहले तो मुख्य कारण है कि अगर दांतों को हम सफाई नहीं रखते हैं, अनहाइजेनिक अगर हम उनको रखें तो वो मूल कारण है। ऑफ कोर्स कभी कभार कोई बैक्टीरिया या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हो सकता है। इसके अतिरिक्त खान पान से संबंधित अगर इम्प्रॉपर ईटिंग है हमारी, और उसमें भी अगर हम बहुत ज्यादा मिठाई का सेवन करते हैं, चॉकलेट्स का सेवन करते हैं, या कैंडीज बच्चे खाते रहते हैं, विटामिन सी की कमी से भी होता है। कुछ रोगों में भी होता है, डायबिटीज में कई बार हो जाता है, दांतों का प्रॉब्लम हो जाता है, या पायरिया आपको हो सकता है। और सबसे बड़ा जो कारण मैं देखता हूँ कि लोग जो स्मोकिंग करते हैं, पान खाते हैं या गुटखा खाते हैं, तम्बाकू का सेवन करते हैं, ये सब चीजें जो है हमारे दांतों में पायरिया पैदा करती हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा और अनेक प्रकार के दांतों के रोग इसके साथ साथ हो सकते हैं। तो इसको विशेष रूप से आपको समझना है। दो चीज मेन है कि आप जो है क्या खाते हो उसको जो है ध्यान रखिए। दूसरा, प्रॉपर हाइजीन आपको रखनी, प्रॉपर साफ सफाई अगर आप रखेंगे अपने दांतों की तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और अगर है प्रॉब्लम तो वो ठीक हो सकती हैं, और उस ठीक करने का तरीका
कई हम आपको कुछ नुस्खे आज बताएंगे और कुछ आयुर्वेद में अच्छी अच्छी औषधियां हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पायरिया जैसी बीमारी को लेकर परसेप्शन ये बना हुआ है कि इसका इलाज नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है, तो क्या इस बात में सच्चाई है या इलाज हो जाता है? देखिए, होता क्या है कि कोई भी रोग हो, पायरिया हो चाहे कोई और भी अन्य रोग हो, अगर रोग को हम सही समय पर उसका डायग्नोसिस करके इलाज करते हैं, होता क्या है कि डायग्नोसिस होता नहीं है, हम उसको रोग को ऐसे ही मानते रहते हैं कि कहीं चलो कुछ खा लिया होगा या कुछ पेट की खराबी है, उससे मुंह में बदबू आ रही है या कुछ स्मेल आ रही है, तो वो रोग जब बढ़ जाता है तब डेफिनेटली वो काफी मुश्किल होता है ठीक होना। लेकिन मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ, आयुर्वेद में हमने ऐसे रोगों को ठीक किया है और ऐसे रोगों को हम ठीक करते हैं जो वास्तव में ही बहुत क्रॉनिक और बहुत पुराने, जिनको कह दिया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो डेफिनेटली आयुर्वेद में तो उपचार हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो है लापरवाह रहें और ये सोच लें कि चलो लास्ट में आयुर्वेद में चले जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है, आपको रोग को बहुत अर्ली स्टेज में डेफिनेटली उसको पकड़ करके उसका इलाज करने की बहुत सख्त जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं लास्ट स्टेज में और लास्ट स्टेज में आकर के बड़े उतावले रहते हैं, बहुत ही बेचैन रहते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाए उसको, तो फिर हमारे लिए भी बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन डेफिनेटली मैं फिर भी कहता हूँ कि आयुर्वेद की अपनी शक्ति ऐसी है कि आयुर्वेद इतना महान हमारा एक चिकित्सा शास्त्र है, एक प्राचीन जरूर है लेकिन बहुत इफेक्टिव है कि वो कठिन से कठिन रोगों में भी डेफिनेटली लाभ पहुंचाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जिससे हम पता लगा सकें कि जो व्यक्ति है वो इस बीमारी से पीड़ित है, पायरिया जैसी बीमारी से? सबसे जो मेन लक्षण है वो मुंह से बहुत दुर्गंध आना, बदबू आना, फिर जो है ब्लीडिंग भी होती है, मसूड़ों में पेन होता है काफी ज्यादा, कभी कभार पस पड़ जाता है तो पस भी वहां से थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा निकलता हुआ। इसके अतिरिक्त जो है दांतों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और जो आपका मुंह है उसके जो आपके अंदर की गाल की जगह है वहां भी कभी कभार हमने देखा है कि कुछ व्हाइट वहां जमने लगता है। तो ये तमाम जो लक्षण है इसके मुख्य रूप से यही लक्षण है। पेट की खराबी कई लोगों में देखी जाती है कि दांत में अगर उसको मुंह से बदबू आ रही है तो पेट भी उसका खराब है, या लिवर की कोई प्रॉब्लम भी सामने हो सकती है कि लिवर वीक है। तो ये तमाम चीजें इंटर रिलेटेड कई बार हो सकती हैं, तो इसको अच्छी प्रकार से हमको समझना चाहिए। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानने वाले हैं पायरिया से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, घर पे करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने दांतों को साफ करना है, ब्रश करिए, रेगुलरली ब्रश करिए, सुबह शाम दोनों टाइम करिए, और ब्रश करने के बाद सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक मिला करके उसको जेंटल मसाज करिए आप, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। नींबू का रस निकाल करके उससे भी मसाज करेंगे, इट विल हेल्प यू। और घी में थोड़ा कपूर पीस करके मिलाइए, उसका पेस्ट अब अगर आप दांतों पर मसूड़ों पर अच्छी तरह रगड़ेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। पालक गाजर का जूस पिए और तिल का तेल लगभग 10 मिलीलीटर, एक बड़ा चम्मच सुबह मुंह में डालें और उसको मुंह में थोड़ी देर घुमाते रहें, कुल्ला जैसे करते हैं, उसको घुमाते घुमाते 2-3 मिनट 4 मिनट आप उसको रख सकते हैं, उसके बाद उसको बाहर थूक दीजिए। इन सब चीजों से बहुत लाभ होगा आपको। ऑफ कोर्स इसके अलावा आपको कुछ स्पेसिफिक आयुर्वेदिक चीजें हैं, जैसे आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, हमारे यहाँ जीवा से आप टूथपेस्ट मंगाइए, बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, उसका आप प्रयोग करें। और खाने के लिए भी हम विशेष रूप से कुछ औषधियां देते हैं, वो हमारे डॉक्टर से आप परामर्श करके उनका सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं या परहेज है जिन्हें अपनाकर हम पायरिया जैसी बीमारी के शिकार होने से बच सकते हैं? सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जब भी कुछ खाएं आप, अगर मान लो चाय भी पी रहे हैं तो चाय में भी चीनी होती है। चाय पीने के बाद अक्सर जो है मैंने देखा है वो लोग मुंह को साफ नहीं करते हैं। मेक इट ए पॉइंट एवरी टाइम यू ईट, कुछ भी हमेशा खाते हो, थोड़ा सा मुंह में पानी डाल करके उसको घुमाइए, अच्छी तरह से उसको साफ करिए, ये बहुत जरूरी है, विशेष रूप से अगर कुछ मीठी चीजें खा रहे हैं। और दूसरा जो है तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान वगैरह का सेवन मत करिए, अल्कोहल का सेवन मत करिए। ये चीजें जो है हमारे शरीर को तो नष्ट करती है, लेकिन विशेष रूप से दांतों को बहुत ज्यादा हमारे खराब करती है। पुणे से अमित जुड़े हैं, उनसे बात करें। जी अमित, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, जब भी मैं कोई भाग दौड़ वाला काम करता हूँ मेरे सीने में दर्द होने लगता है और सांस लेने में भी काफी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो देखो इसका मतलब तो ये है सीधा सीधा कि थोड़ा वीकनेस, हम जनरल वीकनेस इसको कहेंगे। ज्यादा अगर स्पेसिफिक तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे तो हार्ट की मसल्स भी वीक हो सकती हैं, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, थोड़ी भाग दौड़ करते हैं, तो ज्यादा
हमारे शरीर में ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड को जल्दी जल्दी पंप करना होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इसलिए सांस आपका बार बार जल्दी जल्दी फूलने लगेगा। तो हार्ट को मजबूत करने के लिए अर्जुन बहुत अच्छा है। अर्जुन की टेबलेट आप मंगा लीजिए, जीवा से 1 गोली सुबह 1 शाम को अर्जुन टेबलेट जरूर खाइए। दूसरी चीज जो है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। अच्छी चीजें खाइए, किशमिश खाइए, खजूर खाइए, थोड़ा बादाम रात को भिगो दीजिए, उसका सेवन करिए। और इसके अतिरिक्त हरी सब्जियों का सेवन करिए, गाजर मिलती है, चुकंदर मिलती है, इनका सेवन करिए, तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अम्बाला से जितेंद्र जुड़े हैं, उनसे बात करें। जी जितेंद्र, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी एक्चुअली डॉक्टर साहब 3-4 महीने से मेरे अचानक क्या होता है कि ये बॉडी पर रेशेज बन जाते हैं, मोटे मोटे से चकते से बन जाते हैं। अच्छा। और कई बार होठों पर स्वेलिंग आ जाती है या आंख पर स्वेलिंग आ जाती है। जी 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 देखो, ये एक तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ इसको शीत पित्त बोला इस रोग को। और आम भाषा में आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे आपको एलर्जी है, आपको एंटी एलर्जी कुछ ट्रीटमेंट देंगे या कुछ ऐसी टेबलेट देंगे जो अंदर में जो कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं उसको सप्रेस करने के लिए औषधियां इसमें दी जाती हैं। आयुर्वेद में शीत और पित्त 2 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठंडा और गर्म दोनों का कुछ मिश्रण होने से ये चीजें होती हैं। तो उसमें आपको मेनली सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो अंदर हमारे पित्त की वृद्धि है उसको भी कम करना है, लेकिन ठंडी चीजों से संपर्क हमें नहीं लाना है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि जब कभी ठंडी चीज से संपर्क आ जाता है, सर्दियों के दिनों में कई लोगों को होती है, तो या फिर कुछ गर्म कपड़े बहुत पहन लिए, कुछ वुलन वो कपड़े पहनते हैं, उससे हो जाता है। कुछ चीजें आप शुरू कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, 1/4 चम्मच, उसको आधा कप पानी में घोल के आप सुबह और शाम दोनों टाइम ले लीजिए। अगर दूध पीते हैं तो दूध में घोल के भी उसको पी सकते हैं। और नीम के अगर पत्ते ताजे मिलते हैं आपको तो 5-6 पत्ते रोज सुबह खाली पेट आप सेवन करें। तो ये आप शुरू कर दीजिए। और इसका प्रॉपर उपचार आयुर्वेद में है, बहुत अच्छा इलाज है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा। अमन जुड़े हैं राजस्थान से, उनसे बात करें। जी अमन, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी मेरी मम्मी का मतलब कि थायराइड हो रखा है और उनके काफी जोड़ों में दर्द रहता है। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं आप? जी राजस्थान। राजस्थान में कहाँ रहते हैं? मेन राजस्थान सिटी है, जयपुर। जयपुर में रहते हैं। अच्छा, देखिए आपने बताया थायराइड है और जोड़ों का दर्द है ना? तो दोनों ही रोग जो है वो साधारण नहीं है, इनको समझना चाहिए। थायराइड के लिए तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जयपुर में आप हैं तो एक बार जीवा की क्लिनिक में जाके डॉक्टर से अच्छी तरह से कंसल्ट करके कुछ आयुर्वेदिक दवाई जरूर शुरू कर लें। और जोड़ों के दर्द जो है वो आयुर्वेद में कई प्रकार के जोड़ों के दर्द वर्णित हैं। वात की वजह से भी हो सकते हैं, पित्त की वजह से भी हो सकते हैं, कफ की वजह से भी हो सकते हैं, आम की वजह से भी हो सकते हैं। तो हम इस शो के माध्यम से आपको, मेन हमारा जो गोल है इस शो का वही है कि आपको कुछ एजुकेट करें, थोड़ा शिक्षित करें, आपको रोगों के बारे में बताएं, आप रोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं ये बताएं। क्योंकि हमारा इतना प्रयास ये इसलिए है कि बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस ही नहीं है। पहले तो हमारे देश में हेल्थ कॉन्शियस नहीं है लोग बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि अगर कुछ बीमारी आ भी जाती है तो कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं उनको है, और ना ही उनको जानकारी प्राप्त करने का कोई कहीं से कोई जरिया मिलता है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि थोड़ा सा अभी फिलहाल अगर तिल का तेल लेंगे, हल्का सा गर्म करें, उसमें मालिश कर दीजिए। बादी वाली चीजें बिल्कुल बंद करा दीजिए उनकी। कोई भी अगर ऐसी चीज खाते हैं जो वायु पैदा करती है, गैस पैदा करती है, या वो वात वर्धक है, ठंडी चीजें हैं, बहुत ज्यादा रूखी सूखी चीजें हैं, उड़द की दाल है, छोले हैं, राजमा है, या ऐसी चीजें जो कि उनको पेट में जो थोड़ा सा बदहजमी पैदा करती हैं, वायु पैदा करती हैं, वो ना खाएं। दिल्ली से रुचि जुड़ी है, उनसे बात करें। जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैं रुचि बात कर रही हूँ। मुझे अपने हेल्थ के बारे में बात करनी है। जी बताइए। मैं चाहे जितना भी डाइट ले लूँ अच्छी से अच्छी, बट मेरे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं होती। तो मैं यही जानना चाहती कुछ कि मैं कैसे थोड़ा मैं मोटा होना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन आपका पाचन ठीक है बिल्कुल? कोई हाँ पेट जी। में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह तो नहीं होती? जी नहीं, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। ऑल चीज एकदम ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा, देखिए आपको अगर थोड़ा सा वेट गेन करना है तो 2-3 चीजें हैं, आपको इजीली मिल जाएंगी, जीवा के क्लिनिक से भी मिल जाएंगी।
एक अश्वगंधा, एक शतावरी, 2 चीजें तो आपको डेफिनेटली टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएंगी, पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएंगी। टैबलेट फॉर्म में लेंगे तो वो आपको इजीली आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो अश्वगंधा और शतावरी आप रेगुलरली लीजिए। साथ में जो खाना खाते हैं उसमें थोड़ा कोशिश करिए कि आप कुछ स्निग्ध चीज यानी कि घी का प्रयोग करें, या फिर जो है आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसी चीजों का सेवन करें जो थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग होती है। जैसे उड़द की दाल है, उसको आप अच्छी तरह से पका के खाएं। राजमा है, ये चीजें जो है आयुर्वेद में लिखा है कि ये हमारे धातुओं को वृद्धि करती हैं और हमारे शरीर की वृद्धि भी करती हैं। तो ये चीजें आपको सेवन करनी चाहिए। दूध भी पीना चाहिए, दूध बहुत फायदा करता है। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप भिगो करके रखें और उनको भी दूध के साथ सेवन करें। तो थोड़ा डाइट पर ध्यान देना है। साथ में तेल की मालिश जरूर करिए। पूरी बॉडी में तिल के तेल की मालिश करने से उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ आप चाहें तो हमारे किसी क्लिनिक पे जाएं, दिल्ली में क्लिनिक पर, और विशेष एक अपना कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको और कुछ अगर इसका कॉज होगा तो वो हमारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे और उसके बारे में फिर कोई उपचार अगर आपको करना होगा तो उसके बारे में भी आपको जरूर हम सूचना देंगे। और अगर आप भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद कॉल कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे इस ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको ग्रीन टी के फायदों के बारे में बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द।